एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर सा राज्य हुआ करता था। उसी राज्य के राजा का नाम प्रताप था। जिस तरह से उसी राज्य को प्रतापगढ़ से नाम से जाना जाया करता था, उनका एक बेटा भी था। और राजा इतने दयालु थे, यदि कोई भी उनका कोई अच्छा प्रसिद्ध कलाकार या कुछ भी अच्छा काम किया करता था तो उसे उपहार ज़रूर दिया करता था। इसीलिए राज्य में एक कोई कलाकार आया था जो कि चित्रकारी किया करता था। राजा ने उसकी चित्रकारी देखने के लिए उसको अपने राज्य में बुलाया और अपने मंत्री को आदेश भी दिया कि वह यदि चित्रकारी अच्छी करेगा और मुझे उसकी चित्रकारी पसंद आई तो मैं उससे ज़रूर उसको इनाम दूंगा। उसका बेटा भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, जो कि एक राजकुमार थे, क्योंकि उनको भी चित्रकारी देखना और करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसलिए राजा बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। तभी राजा का आदेश सुनते ही मंत्री प्रातःकाल होते ही उसको उठाने के लिए भेज देते हैं। तभी सैनिक उस चित्रकार को पकड़कर महल में लाते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह चित्रकार एक मायावी चित्रकार था, जो कि यदि वह किसी की भी चित्रकारी किया करता था, वह 4 दिन में ही उसके साथ अपघटित घटना होने लगती थी, जो कि वह सबसे ज़्यादा बेकार हुआ करती थी। उससे लोगों की जान भी चली जाया करती थी। उस चित्रकार ने राजा को पहले ही आगाह कर दिया था कि जब मैं चित्रकारी करता हूँ तो लोगों के साथ उल्टी सीधी घटना घटित होती हैं। परंतु राजा उस चित्रकार की बात को नहीं मानते हैं और उसको ऐसे ही टाल देते हैं। चित्रकार बड़ा समझाता है, परंतु राजा नहीं मानते हैं। चित्रकार का कहना था कि वह किसी की भी यदि चित्रकारी करता तो 4 दिन तक उसके साथ बहुत ही अपशगुन घटना घटती रहती थी। परंतु राजा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जिस कारण राजा उसको आदेश देते हैं। तो चित्रकार भी अब अपनी चित्रकारी करने के लिए वह भी अपना एक फ्रेम लगा लेते हैं और उस पर चित्रकारी करने के लिए शुरू हो जाते हैं। उनके बेटा भी उत्सुक थे, क्योंकि उनको भी अपना चित्र बनवाना था। परंतु उससे पहले वह चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने लगता है और थोड़ी देर में ही वह चित्रकार राजा के सामने ही बैठे बैठे वह पूरी चित्रकारी कर देता है और राजा की बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग बनाकर तैयार कर देता है। राजा अपनी चित्रकारी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उस चित्रकार को इनाम देने की घोषणा करते हैं और उसे सोने से सिक्कों से भरी एक थैली को पकड़ा देते हैं। जैसे ही वह चित्रकार वह सोने की थैली को लेकर खड़ा ही हो जाता है और चित्रकार एक बार फिर से राजा को समझाता है कि आप थोड़ा संभल कर रहें। परंतु राजा बिल्कुल भी चित्रकार की बात को अनसुना कर देता है और उसको ऐसे ही मुस्कुरा कर उसकी कही हुई बात को टाल देता है। परंतु चित्रकार बहुत ज़्यादा होशियार था। तभी चित्रकार और वहीं पर राजा जी बातें कर रहे थे। तभी राजा जी की महारानी जी भी आ जाती हैं। महारानी बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। महारानी जी से तो राजा भी डरा करते थे और उनके सामने राजा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बोला करते थे और जहाँ तक उनके बेटा भी उनके साथ आराम से रहा करते थे। तभी ऐसी ही बातें हो ही रही थी। तभी अचानक ऊपर से राजा जी जैसे ही अपनी गद्दी से उठकर जैसे ही वह अपने राज्य की ओर चलने लगे, सभी लोग जा ही रहे थे, तभी ऊपर से झूमर टूटकर राजा के बिल्कुल बगल में गिर जाता है, जिससे कि राजा मरते मरते बच जाते हैं। चित्रकार फिर से एक बार राजा को समझाता है कि आप थोड़ा संभल कर रहें, परंतु राजा यह एक ऐसी ही प्रतिक्रिया होने के कारण वह ऐसी बात को अनसुना फिर से कर देता है। तभी राजा जी चल ही रहे थे, तभी वह फिर से गिर जाते हैं और इस बार तो उनको मरते मरते बच जाते हैं। फिर उनकी पत्नी जी भी हंसने लगती हैं और राजा को वजन कम करने की सलाह देती हैं। पत्नी फिर उनको राजा जी को ऊपर उठाती हैं और जिस कारण राजा फिर से बड़ी ही मुश्किल में खड़े हो पाते हैं। राजा जी फिर से बात को नहीं मान रहे थे। मंत्री तो समझ ही चुका था, जरूर वह चित्रकार की ही कुछ माया है। तभी ऐसे ही थोड़ी देर में ही राजा जी आराम से खड़े थे। तभी उनके बगल से एक बहुत ही जोर से एकदम तीव्र गति से एक बहुत ही बड़ा हथियार, जिससे तलवार कहते हैं, वह राजा के बिल्कुल एकदम से बगल से ही गुजर जाती है और राजा मरते मरते बच जाते हैं। फिर मंत्री बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और वह अधिक
सुरक्षा कड़ी कर देता है, जिससे कि महल के चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे और मंत्री के इजाज़त के बिना कोई भी अंदर नहीं घुस सकता था। जिस कारण मंत्री भी ऐसा आदेश दे देते हैं और राजा के कक्ष के बाहर काफ़ी सारा पहरा देने के लिए सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता है और सैनिक कक्ष के बाहर पहरा देने लगते हैं। परंतु जैसे ही शाम बीतती है और प्रातःकाल होता है तो राजा की मृत्यु हो चुकी थी और रानी यह सब देखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। राजा तो अब मृत्यु को सिधार गए थे। मंत्री भी आते हैं और वहाँ पर मंत्री यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। यह सब कैसे हुआ, राजा की मृत्यु भी कैसे हुई, आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें कुक्कू 077।